ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कथा शुरू होता है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस्यो सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वामन पुराण के अनुसार करवा चतुर्थी की व्रत कथा। सभी को करवा चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा सभी सौभाग्यवती स्त्रियों का अखंड सौभाग्य रखें। अब मैं आपके सामने करवा चतुर्थी की व्रत कथा बोलने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और हृदयंगम करें। मंदाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने के उपाय पूछने लगीं। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वराहे, वही करवा चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ये सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला श्री पार्वती जी ने कहा है कि हे भगवान, वह कर्क चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती जी, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था।
उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों बोझाइयों के समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर संध्या का सायंकाल में स्नान करके सभी ने भक्ति भाव से बट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षतादि से गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी, गणेश जी तथा खड़ानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिशान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगीं। इसी बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी बाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी का 1 वर्ष तक निराहार रहकर पूजन किया। वर्ष के समाप्त होने पर कर्क चतुर्थी का व्रत उसकी भोजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ कर्क चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आईं, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछीं। वीरवती ने कहा कि मैं कर्क चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको ये फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप जहाँ आई हैं सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे शुभे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में कर्क चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ्य दे दिया। इसी के से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम जतन के साथ इस कर्क चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधि पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके कर्क चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को जतन पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय
राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख समाप्त हो गया। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस्यो सीताराम। मेरे मन बस्यो सीताराम।